लेकिन अगर हम कहते हैं सैन्य दल जा रहा था तो इसका मतलब सेना सैनिक जा रहे थे। ठीक है। फल, अब हम कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। अब बताइए यहाँ पे फल का मतलब, हाँ, यहाँ फल का मतलब वो खाने वाला फल नहीं है। यहाँ फल का मतलब है नतीजा, किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज का परिणाम। ठीक है। यहाँ फल का मतलब हमने लिखा तो फल है, लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है, किसी चीज का नतीजा कैसा होगा, यानी अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। लेकिन अगर हमने कहा कि वो फल खा रहा था तो यहाँ पे फल से मतलब है जो खाने वाले फल होते हैं वो वाला फल। ठीक, जिसको मेवा भी कह सकते हैं। वर्ण के भी दो मतलब होते हैं। हम कहते हैं ना कि अलग अलग वर्ण लिखिए, आप लिखिए कॉपी में लिखिए वर्ण क, वर्ण ग, वर्ण म। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब है अक्षर। जैसे ये सारे जो वर्ण लिखे हुए हैं ना, ये वर्ण है। क ख ग घ क से लेके जितने भी ज्ञ तक के अक्षर हैं, हाँ, उनको हम वर्ण कहते हैं। और एक वर्ण का मतलब होता है रंग। जैसे हम लोग कभी कभी बड़े लोगों के मुंह से सुनते हैं या गाने में भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे। श्याम वर्ण माने उनका रंग थोड़ा सांवला था। यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या हुआ, रंग। समझ में आया आप लोगों को? एक ही अक्षर है, अक्षर एक ही है वर्ण, लेकिन उसके मतलब क्या है, अलग अलग। फिर अगला शब्द है पत्र। अब पत्र माने क्या जानते हो? पत्र माने तो यही जानते हो कि चिट्ठी आई है ना? लेकिन उस पत्र का एक और मतलब होता है। पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं। ठीक है। पत्र मतलब पत्ता। संस्कृत में भी पढ़ते हो, पत्रम पढ़ते हो ना? पत्रम माने पत्ता पढ़ते हो, और पत्र माने चिट्ठी भी होती है। तो इसके भी अनेक अर्थ हो गए। एक शब्द है हार। एक हार तो कहते हैं कि खेल में जीत या हार होती ही है, बोलते हैं ना? तो यहाँ पे जो हार शब्द है उसका मतलब होता है किसी चीज में असफल होना, हार जाना, उसको हम बोलते हैं। और एक हार का मतलब होता है जो गले में पहनते हैं आभूषण, या गले में जो गहने पहनते हैं उसको बोलते हैं। तो शब्द एक ही है हार, लेकिन उसके मतलब कितने हैं? दो मतलब हैं। तो अब समझ में आया आप लोगों को? फिर अगला शब्द है योग। योग करिए। हम कभी कभी कहते हैं कि अली आप संख्याएं लिखिए 4, 5, 6, अब इन संख्याओं का योग करिए। तो योग करिए इसका मतलब उन संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। ठीक है। और एक योग होता है, उस योग का मतलब होता है नियम। जैसे हम कहते हैं ना, जब सुबह हम लोग योगासन करते हैं उसको योग भी बोलते हैं। योग का मतलब नियम, किसी चीज का जो, जब हम किसी चीज को नियम अनुसार करते हैं वो जो नियम होते हैं उनको हम कहते हैं योग। फिर एक शब्द है तम। तम। यहाँ तम के भी दो मतलब होते हैं। एक तम का मतलब होता है अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है बिल्कुल, उसको हम कहते हैं ये तम से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर अभी तम भरा हुआ है। लेकिन और एक तम का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरे को भी हम बोलते हैं तम। ठीक है। हरि। अब हरि का मतलब होता है ईश्वर। हमेशा आपने सुना है ना, हरि नारायण। नारायण का नाम क्या है? हरि लिखा होता है। हरि नहीं, वो तो हरे होता है। हरि माने ईश्वर के नाम, ईश्वर के लिए कहते हैं। लेकिन एक हरि का मतलब होता है बंदर। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, शब्द तो वही हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। तो ऐसा कोई भी उदाहरण आप लोग के पास है जिसको हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका मतलब दो होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ी आम बात है, बोलते हैं, कभी सुने हो? आम बात है कि वो सड़क पर जा रहा था, वो उसने इस तरह के कपड़े पहने थे या उसके पास ये चीजें थी, तो हम कहते हैं ये आम बात है। तो यहाँ पे आम का मतलब वो खाने वाला आम नहीं है। यहाँ पे आम का मतलब क्या है? आम का मतलब है साधारण बात है, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, ये साधारण बात है। लेकिन हम कहते हैं अगर पेड़ पे पीले पीले आम है तो वहाँ पे क्या मतलब हुआ उस आम का? आम मतलब वहाँ आम का मतलब हो गया फल, खाने वाला फल।
तो अब समझ में आया, शब्द एक ही था, एक ही शब्द था, क्या था, आम, लेकिन उसके मतलब कितने थे, दो। तो एक शब्द, ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे,